नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या बिहार में फिर से खेला हो सकता है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, कल सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर और गोदी मीडिया में ये खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजभवन गए हैं इस्तीफा देने के लिए। लेकिन बाद में खबर आई कि साहब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया ही नहीं। बगैर इस्तीफा दिए राजभवन से लौटकर सीएम हाउस पहुंच गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी तो ये चाहती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना एक पर्ची का मुख्यमंत्री वहां पर बना दे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बगैर इस्तीफा दिए वापस लौटे, आखिर उनकी इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई खेला कर सकते हैं? 19 तारीख तक का अल्टीमेटम है। अगर 19 तक ये मामला नहीं सुलझा तो बिहार में कुछ भी संभव है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं माने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये पहले से घोषित नहीं किया कि इस्तीफे के बाद भी मुख्यमंत्री उनको ही बनाया जाएगा, तो बड़ा खेल हो सकता है बिहार में। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई सालों से ये सपना पाले हुए है कि बिहार में उसकी अपनी सरकार हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या है, भाजपा तो कोशिश कर रही थी कि सैकड़ा से ऊपर चला जाए, तो सैकड़ा से ऊपर से तो गए नहीं, नीचे ही रह गए। तो अब फिर मामला नीतीश जी की शरण में है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, लेकिन बगैर नीतीश कुमार जी के सहयोग के बीजेपी अपनी दम पर सरकार भी नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जेडीयू में नीतीश कुमार जी की पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो नाम के लिए अब जेडीयू में रह गए। हकीकत में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर खाने काम करते, जैसे कि लल्लन सिंह जी, संजय झा जी। अभी विधानसभा के चुनाव में जो विधायकों की टिकट वितरण हुआ, बहुत से ऐसे विधायक होंगे जो लल्लन सिंह जी के लोग होंगे, संजय झा जी के लोग होंगे। तो अगर वो एक इशारा करेंगे, टूट कर वो जो है बीजेपी की तरफ चले आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती है ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर नीतीश जी को जरा सा भी कुछ अंदेशा हुआ तो नीतीश कुमार जी पलटी भी मार सकते हैं, मामला और फंस सकता है। वजह सबसे बड़ी ये है, बीजेपी कोई रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि अगर बिहार में कुछ भी होता है बीजेपी के लिए प्लस या माइनस, तो उसका असर दिल्ली की सरकार पर पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी फूक फूक पर कदम रख रही है। नीतीश कुमार जी का यही दांव है, नीतीश कुमार जी की यही सोच है कि पहले उनको ये श्योरिटी दी जाए, बीजेपी इस बात को खुलेआम घोषणा करे कि भैया इस्तीफे के बाद भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे, तभी वो इस्तीफा दे देंगे। 19 तक का अल्टीमेटम दिया है और अगर मामला नहीं सुलझा तो कई राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ, खेला हो सकता है। नीतीश कुमार जी अगर महागठबंधन की तरफ चले गए और कुछ विधायक ओवैसी के भी हैं, अगर ये सब एकजुट हो गए, एक दो विधायक और है एक्स्ट्रा, तो आप मान लीजिए कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बन सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना दूर दूर तक है, लेकिन राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। लास्ट टाइम पे खेल बना बनाया बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ बन जाता है। ये हम सब देख रहे हैं और बिहार में तो विशेषकर ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी की इन चालों को समझते हुए इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि वो ये श्योरिटी चाहते हैं कि पहले उनको ये गारंटी दी जाए, घोषणा की जाए कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है दूर दूर तक ऐसी संभावना कम है, क्योंकि जब चुनाव से पहले खुलेआम घोषणा नहीं की खुलकर किसी नेता ने, तो अब तो बड़ा मुश्किल लगता है। अब देखिए, हो सकता है कि बीजेपी कंप्रोमाइज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। क्यों कर ले, मैं फिर बोल रहा हूं कि इसका असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा, मोदी जी की कुर्सी पर पड़ेगा। इसलिए हो सकता है अगर नीतीश कुमार जी नहीं झुके तो कंप्रोमाइज हो जाए, या फिर बीजेपी के पास दूसरा विकल्प, बड़ा मजबूत विकल्प है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर, एजेंसियां लगाकर नीतीश जी की पार्टी को तोड़कर, उनके विधायकों को तोड़कर और एक नई पार्टी बना दी जाए, या उनको बीजेपी में शामिल करा लिया जाए और इस तरीके से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। खैर, क्या होता है ये 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिहार में। लेकिन खेला होने की संभावनाओं को भी बल मिला है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के अपने कमेंट्स के आधार पर। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।